मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशिफल के बारे में। अप्रैल का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना वैसे भी मकर राशि के लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि 7.5 साल से चली आ रही 7.5 अब आपकी टाटा बाबा है, यानी खत्म हो रही है। तो अब जो 7.5 साल से आपके पारिवारिक वाद विवाद चल रहे थे, काम नहीं बन पा रहे थे, धन की सेविंग नहीं हो पा रही थी, खासकर जो 5 साल थे ना, वो बहुत आपको परेशान किया। उसमें आपको बहुत बड़े बड़े धोखे मिले। अब क्या होगा कि अप्रैल से 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव कुंभ से मीन में गोचर कर रहे हैं, आपकी 7.5 खत्म है। आप पे अब लगेगा 2.5 साल के लिए शनि का तांबे का पाया, यानी शनि अब आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो कहा जाता है कि तृतीय गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि कारका, यानी कि पूरा 2.5 साल 3 जून 2027 तक शनि आपका रिलेशन बेटर कर देंगे। शादी विवाह में जो रुकावटें हैं मकर राशि की, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। धन पद का लाभ अब आपको नजर आएगा। 2.5 साल के अंदर आप सर्वोच्च शिखर पे पहुंचेंगे, टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे। विदेश से संबंधित रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। संतान से संबंधित जो रुके हुए काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। 2.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी वाहन का आपका योग बनेगा। बस थोड़ा सा क्या है कि परिवार में हेल्थ के इशू रह सकते हैं, क्योंकि शनि अभी अभी गुजरा है, तो परिवार के अंदर थोड़ा हेल्थ के इशू आपके रह सकते हैं। आप बिना बीमार, आपकी पत्नी या आपके भाई बहन या माता पिता बीमार रह सकते हैं 2.5 साल में। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी कुंडली चेक कराएं। 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। और व्हाट्सएप में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी कुंडली एक बार चेक करा ले। और जो शनि हेल्थ के लिए खराब है, उसके लिए एक कवच होता है, उस कवच को आप धारण कर ले तो शनि का जो हेल्थ पे प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। और यदि आप सामर्थ्यवान है तो वीडियो कॉल ले लीजिए भाई। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है, धन से बहुत अच्छी आर्थिक नहीं है, तो टेलीफोनिक बात कर लीजिए। और अगर सामर्थ्यवान है तो फ्रंट टू फ्रंट आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। खैर, इसका उपाय जान लीजिए कि 2.5 साल परिवार को कष्ट ना मिले, आपका तो आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए अब अप्रैल के महीने के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो 2.5 साल की बात हो गई। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो सूर्य शनि की जो युति बन रही है, और ये 13 अप्रैल तक रहेगी, तो 1 से लेकर और 13 अप्रैल तक आपको हल्की चोट लग सकती है, वाहन में डेंटिंग आ सकती है, वाहन से हल्का एक्सीडेंट हो सकता है। यानी सूर्य शनि की युति आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या, ये चोट दे सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं, या वाहन पे कुछ खर्चा दे सकती है। तो 13 तारीख तक वाहन बड़े संभाल के चलाना है। 14 तारीख से ये युति टूट जाएगी। 14 से लेकर और 30 अप्रैल तक सब कुछ नॉर्मल है, हेल्थ आपकी नॉर्मल रहेगी, जो करना है वो करो, लेकिन 13 अप्रैल तक थोड़ा सावधानी रखें। पी के तो बिल्कुल गाड़ी 13 अप्रैल तक ना चलाएं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद धन की स्थिति के बारे में, मकर राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अप्रैल का महीना फाइनेंशियली 2 भागों में बटा है। 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक थोड़ा आपको इनकम तो आएगी मकर राशि वालों को, जो नॉर्मल इनकम है, लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी। बिजली पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, भाई बहन रिश्तेदारी पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी खर्चों में आपके 13 अप्रैल तक वृद्धि होगी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति होगी, यानी आमदनी तो आएगी। 14 तारीख से और 30 अप्रैल के बीच में सूर्य देव मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, झटपट से आपको धन दे के जाएगा, अच्छा धन मिलेगा। प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य से या जान पहचान से आपको कुछ धन लाभ होगा। तो मल्टीपल सोर्सों से आपको धन लाभ 14 अप्रैल के बाद ही होगा, ये लिख के ले लीजिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक स्तर के बारे में, यानी पारिवारिक भाव। तो घर के अंदर अप्रैल के महीने में पूजा पाठ के योग नजर आ रहे हैं। घर के अंदर शिव की आराधना, दुर्गा की आराधना, काली की आराधना होती हुई नजर आ रही है, यानी घर के अंदर पूजा पाठ होगा। और अप्रैल के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा फैमिली के साथ आप कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली में जो सदस्य है उनमें से कोई सदस्य
आपको कोई खुशखबरी देगा और खुशी के मारे आप मिठाई भी बांटेंगे। यानी कि किसी सदस्य का रुका हुआ काम भी अप्रैल में माता की कृपा से, जो घर में पूजा पाठ हो रही है उसकी कृपा से बनने वाला है। इसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए पूजा का फल अप्रैल में ही आपको मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में। तो बृहस्पति अप्रैल में पंचम भाव में बैठे हैं। अब पंचम भाव में बैठे हैं तो छोटी संतान यानी जिनकी उम्र 1 से 17 है, बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 या 18 से प्लस है। तो छोटी बड़ी संतान के लिए पूरा अप्रैल का महीना अच्छा ही नज़र आ रहा है। यानी संतान को खासकर करियर में सफलता, विद्या में सफलता मिलेगी, अच्छे अंक आएंगे, उम्मीद से ज़्यादा अंक आएंगे। यानी बड़ी और छोटी संतान आपको हैरान कर देगी कि भाई मेरी संतान इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकती है। तो अच्छे अंक के योग नज़र आ रहे हैं। संतान के करियर में खुशखबरी होगी, संतान आपको कोई खुशखबरी देगी। संतान बड़ी धार्मिक हो जाने वाली अप्रैल में, ये नया है क्योंकि बृहस्पति पंचम में बैठे हैं। संतान भी व्रत रखेगी, संतान भी पूजा पाठ करेगी ये अप्रैल के महीने में। यानी संतान के अंदर भी धार्मिक बदलाव नजर आएगा। तो कुल मिलाकर संतान भाव भी बहुत अच्छा है। बात करें मकर राशि के नौकरी वालों के बारे में, तो नौकरी वालों के बारे में बात करें तो अप्रैल का महीना 2 भागों में बटा है। 1 तारीख से 30 अप्रैल तक भाई कार्यों में विघ्न रहेगा। सूर्य शनि की युति यहाँ परेशान करेगी। बॉस से या मैनेजमेंट से किसी कारण से वाद विवाद होगा। मैनेजमेंट के दिए गए वर्क से आप नाखुश रहेंगे। यानी कुल मिलाकर 13 अप्रैल तक काम तो करेंगे आप, लेकिन मन मार के। 13 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल से आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी अच्छी सेल होगी, मन भी लगेगा। सीनियर को भी रियलाइज़ होगा कि ये मैंने इस व्यक्ति को गलत काम दे दिया है, तो वो आपसे बैठ के बात भी करेंगे। तो कुल मिला के 14 तारीख के बाद से स्थिति अच्छी है, अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में पार्टनर का अपने माता पिता या अपने भाई बहन के घर जाने के योग बनते हैं, या उनके घर से कोई आएगा उसके योग भी अप्रैल के महीने में बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, यानी बड़ा धार्मिक हो जाने वाला। अप्रैल में धार्मिक बदलाव आप अपनी संतान में भी देखेंगे और अपने पार्टनर में भी देखेंगे। साथ ही साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आप भी समझेंगे, आपका पार्टनर भी आपको समझेगा, एक दूसरे की बात को मानेंगे। यानी रिलेशन के लिए भी अप्रैल का महीना अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो माता की कृपा से जो आपका पार्टनर पूजा पाठ कर रहा है, आपका या आपके पार्टनर का कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा और माता की कृपा होगी, इसलिए बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहने वाला है। अब बात करें मकर राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान यानी अपना काम करते हैं, तो अप्रैल का महीना भाई आपका 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 से 13 अप्रैल के बीच में सरकारी किसी का अटके काम के लिए बड़ी दौड़ा भागी आपको करनी पड़ेगी। कभी खुद जाएंगे, कभी किसी को भेजेंगे, तो दौड़ा भागी रहेगी। साथ ही साथ खर्चों में बड़ी वृद्धि होगी। यानी कि मशीन कभी ख़राब हो जाएगी, उस पर खर्चा, कभी बिजली पे खर्चा, कभी प्रोडक्ट डबल देना पड़ेगा, उस पर आपका खर्चा, कभी जीएसटी पे खर्चा। मतलब कुल मिला के आपका 13 अप्रैल तक खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, इनकम कम रहेगी। 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में काम आपका नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा खर्चे कम हो जाएंगे, जिस वजह से थोड़ा राहत महसूस करेंगे। लेकिन देखा जाए तो व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना भाई खर्चे वाला ही नज़र आ रहा है। इनकम कम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा योग बनता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।